लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मोफैन ने अपनी सारी ताकत कलेक्ट करके स्पेल टू मैजिक कास्ट करके बीस्ट को हराकर मार डाला था। तो ये है साउल एसेंस। मोफैन के लिप से हल्का सा सरप्राइज निकला। उसकी नज़र ग्लोइंग ऑर्ब पर टिक गई जो अब उसके पेंडेंट में डिसॉल्व हो रहा था। एक हल्का सा स्प्रिक उसके फेस पर आया जैसे उसने कोई नई चीज़ समझ ली हो। वो धीरे से उठा, एक क्विक ग्लांस दिया उस डेड मॉन्स्टर की तरफ जो अब बस एक पाइल ऑफ ब्लड और ब्रोकन स्पाइक्स लग रहा था। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी पर वर्थ था। उसने धीरे से मटर किया जैसे खुद से बात कर रहा हो। पेंडेंट अब भी ब्लिंग ब्लिंग कर रहा था। उसकी ग्लोइंग एनर्जी मोफैन को एक अजीब सी वार्मथ दे रही थी। ब्रदर फैन, तुम ठीक हो? जियाओ हाउ ने एकदम से जम करके आके और पूछा। उसके फेस पे टेंशन क्लियरली विजिबल था। जियाओ हाउ, तुम वापस क्यों आए हो? मोफैन थोड़ा सरप्राइज था लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की सी इरिटेशन भी थी। इतना क्वाइट क्यों था यहाँ? बस वरीड था इसीलिए, जियाओ हाउ ने सीधा जवाब दिया। मोफैन ने अपने हाथ से मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट किया जो अब बस एक पाइल ऑफ ब्लड और फ्लैश बचा था। देखो, बीस का काम तमाम हो चुका है। जब मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं उसको तोड़ता नहीं। ओके ओके, मोफैन ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा। बाकी बातें बाहर निकल के करते हैं। मुझे पहले हेल्प करो उठने में। ब्रदर फैन, तुम्हारे लेग को क्या हुआ? जियाओ हाउ ने उसके इंजर्ड लेग को देखकर शॉक में पूछा। कुछ खास नहीं, मोफैन ने कैजुअली रिप्लाई दिया जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। बस एक लाइट इंजरी है, बोन्स वैसे फाइन है। जियाओ हाउ के एक्सप्रेशन एकदम एडमिरेशन में बदल गए। ब्रदर फैन, तुम तो टोटली ओवरपावर्ड हो। ब्रदर फैन, तुमने मुझे ये बीस्ट को यहाँ तक लूर करने को इसीलिए कहा था क्योंकि तुम्हें पता था कि यहाँ वो पॉइंटेड मिनरल डिपॉजिट्स हैं, राइट? जियाओ हाउ ने अपनी आंखों में एडमायरेशन के साथ कहा। क्या फोरसाइट है तुम्हारा? मोफैन ने एक रिलैक्स स्माइल दी और कैजुअली बोला, हाँ, ये क्रैटर, इसमें अनयूजुअली लार्ज क्रस्ट फॉर्मेशंस हैं। इसका रिजल्ट है ये केव इन फॉर्मेशन से भरा हुआ है। जियाओ हाउ इम्प्रेस लग रहा था। वाओ, तुमने तो टेरेन का पूरा यूज किया, बिल्कुल ब्रदर फैन वाइब्स। तुम कितने स्मार्ट हो। मोफैन ने हल्का सा लाफ किया जैसे कह रहा हो, मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं कुछ रैंडम करूँगा। मोफैन, जियांग जियाओ हाउ, दूर से उनका इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई। थैंक गुडनेस तुम दोनों ठीक हो। जू जाओटिंग रिलैक्स्ड और काम एक्सप्रेशन के साथ वो कैजुअली एक्सप्लेन कर रहा है, मोबाई और मैं इनिशियली तुम्हारी हेल्प करने आ रहे थे लेकिन रास्ते में इंस्ट्रक्टर और उनकी टीम से टकरा गए। फिर वो आगे पूछता है, बीस्ट का क्या हुआ? उसकी आवाज़ में क्यूरोसिटी क्लियरली नज़र आ रही थी। जियाओ हाउ कैजुअली बट प्राउडली बोलता है, वो बीस्ट, उसका काम मेरे ब्रदर फैन ने पहले ही तमाम कर दिया है। मोबाई और इंस्ट्रक्टर के एक्सप्रेशंस एकदम सरप्राइज वाले थे, जैसे किसी ने उनसे उनका फेवरेट स्नैक छीन लिया हो। और फिर सबसे ज़बरदस्त रिएक्शन आया बाइयांग का। व्हाट? ये कैसी जोक है? वो बीस तो मैंने सम्मन की थी। बाइयांग का फेस लाल और वॉइस एकदम फ्रस्ट्रेटेड थी। तुम लोग जैसे बच्चों ने उसे हरा कैसे दिया? जियाओ हाउ गुस्से से बोलता है, अगर विश्वास नहीं है तो खुद जाके देख लो, और ये गुस्से की क्या ज़रूरत है? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि उस बीस्ट ने मोफैन के लेग को इंजॉर कर दिया है। बाइयांग कुछ बोलने वाला होता है पर इंस्ट्रक्टर का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। वो बाइयांग को स्टर्नली बोलते हैं, इनफ बाइयांग, इन दोनों को मेडिकल टीम के पास ले जाओ। बाइयांग ने जिद नहीं की और सिर्फ एक छोटी सी यस सर कहकर चुप हो गया। मेडिकल स्टेशन के पास से एक रिपोर्ट आई, सर कोई कैजुअलिटीज नहीं है, बस मोफैन का इंजरी थोड़ा सीरियस है, बाकी स्टूडेंट्स को माइनर ब्रूसेस ही आए हैं। इंस्ट्रक्टर जैंग कॉन्ग डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर बोला, अंडरस्टूड, अभी मुझे यही जानना था। इंस्ट्रक्टर एक कॉर्नर में खड़ा कुछ सोच रहा था। ये पूरा प्लान तो एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बनाने का था, पर कौन सोच सकता है कि ऐसा हो जाएगा। फिर भी रिमार्केबल बात यह है कि यंगस्टर ने बीस्ट को खुद हरा दिया। टैंग वे एक सॉफ्ट स्माइल के साथ मोफैन के पास आके पूछती हैं, मोफैन, तुम्हारा लेग बेटर लग रहा है अब? मोफैन एक कॉन्फिडेंसी स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करता है, हाँ, अब दर्द नहीं हो रहा है।
टैंगुए का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। बताओ मोफैन, बीस्ट के साथ क्या हुआ? मोफैन अपना हेड स्क्रैच करते हुए कैजुअली बोलता है, वेल, मैंने सब संभाल लिया था। जियाओ हाओ पूरा एक्साइटेड होके बोला, मिस टैंगुए, आपको देखना चाहिए था कि मोफैन कितना हीरोइक था, बिल्कुल अनबिलीवेबल। वो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक होके ऐड किया, बस बैंग बूम पॉ और बीस्ट डिफीट हो गया। टैंगुए ने एक छोटी सी स्माइल के साथ सोचा, ये तारीफ करने का सबसे इम्प्रेसिव तरीका तो नहीं है। उसका एक्सप्रेशन क्लियरली कह रहा था कि जियाओ हाओ का इमेजिनेशन थोड़ा ओवर है। बैकग्राउंड में सब लोग साइलेंटली जज कर रहे थे कि शायद ये नॉवेल ज़्यादा पढ़ता है। इंस्ट्रक्टर जैंग कॉन्ग अपनी यूजुअल अथॉरिटिव टोन में बोलते हैं, इस राउंड के ट्रेनिंग में सबने अपने कॉम्पिटेंस और ब्रेवरी दिखाई है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबको मिलता है एक ए ग्रेड। पूरे ग्रुप में एकदम चीयर का माहौल हो गया। कोई बोला, ऑसम, अगली बार कोई एक्टिविटी हुई ना तो मोफैन के ग्रुप में रहेंगे। दूसरा बोला, ये सब मोफैन की वजह से हुआ है। मोबाई पीछे से कैजुअली स्प्रिक करते हुए बोला, ये लोग कितनी जल्दी सेलिब्रेट करते हैं। फिर मोफैन इंस्ट्रक्टर के पास जाके अपनी यूजुअल रिलैक्स स्टाइल में बोला, इंस्ट्रक्टर जैंग कॉन्ग, उन रूल्स के बारे में ना जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे, तो आप झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना? मैंने सुना है कि आप अपने वर्ड्स के पक्के हो। जैंग कॉन्ग एकदम डिफेंसिव मोड में आ गया। हे, किसने बोला मैं झूठ बोल रहा हूँ? थोड़ा इरिटेट होकर उसने मोफैन के हाथ में एक आइटम थमा दिया और बोला, ये लो, आइटम लेके निकलो मेरी नज़रों से दूर। तभी जूनियर ऑफिसर जैंगकॉन्ग से बोला, बॉस, आप कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में भी तो बात करने वाले थे ना? जैंगकॉन्ग एकदम ऑकवर्ड हो गया और बोला, हाँ, वो क्या, चलो ये सब छोड़ो, लेट्स मूव आउट। मोफैन अपनी जगह पर खड़ा बस उनकी हेस्ट और छुपने वाली ऑकवर्डनेस को एंजॉय करता रहा। मोफैन ने सार्कास्टिक टोन में कमेंट किया, वैसे तो तुम्हारा वुल्फ जो है बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था, किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैंगकॉन्ग का कंफ्यूजन वाला एक्सप्रेशन देख के समझ आ रहा था कि ये बात उसके सर के ऊपर से निकल गई। दूसरी तरफ बस में सब रेडी हो रहे थे। टीचर जुवे ने आवाज़ लगाई, सब लोग ऑन बोर्ड हैं? एक और रिप्लाई आया, क्लास 3 का एक बंदा अभी भी मिसिंग है। मीनवाइल मोफैन बस के अंदर चिल मोड में था। अपने आप से मुस्कुराकर बोला, ट्रेनिंग के दौरान कुछ इक्विपमेंट हाथ लग गया। कितनी कमाल का दिन था ये। जियाओ हाओ जो पास बैठकर सोता हुआ लग रहा था, उसका मुंह खुला था और वो सपनों में खो गया था। मोफैन अपने नए एसेट के बारे में सोचता हुआ बोला, ये तो लाखों के आसपास का वैल्यू होगा इसका, बस अब देखना है कि ये दिखता कैसा है। मोफैन ने अपना प्रीशियस एटम हाथ में लिया और थोड़ा क्यूरोसिटी के साथ उसे गौर से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों ने वो आइटम को प्रॉपरली एनालाइज किया, उसका चेहरा हल्के डिसअपॉइंटमेंट और डिसबिलीव से भर। ये क्या है, उसने सोचा। एकदम अजीब सी छोटी और बिल्कुल अनइम्प्रेसिव मेटल पीस थी उसके हाथ में। तो अगले एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।